नमस्कार। आज का विषय मैंने लिया है कर्म भाव, यानी कि कुंडली का दसम भाव जिसको हम कहते हैं इनकम हाउस। कर्म भाव, आप क्या करेंगे जीवन में, वो दसम भाव कुंडली का दिखाता है। कुंडली के दसम भाव की बहुत अहमियत है। इस कलयुग में सभी परेशान हैं कि इनकम कहाँ से होगी, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन सा व्यवसाय करें, नौकरी करें, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तो काफ़ी इस तरह के विचार लोगों के मन में सताते रहते हैं उनको, और जिसके लिए मेरे पास में आते हैं और काफ़ी ब्राह्मणों के पास भी जाते हैं और इसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो आज का विषय मैंने यही उठाया है, कुंडली का दसम भाव, यानी कि कर्म भाव आपकी इनकम का हाउस। आप कौन सा कर्म करें जिससे आपके पास धन आए, पैसे आए, व्यवसाय आए। कुंडली का जो दसम भाव होता है, जब आप गिनेंगे लगन से, फर्स्ट हाउस से, तो 10वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है शुभ होके, और वो बली है, ताकतवर है, और वहाँ पर पड़ी हुई राशि और उस पर दृष्टि शुभ या अशुभ प्लैनेट्स की, यही फैसला करते हैं कि आप अपने भाग्य में किस कर्म क्षेत्र से पैसे कमाएंगे और कौन सा आपका ज़रिया होगा जिससे आपकी एक इनकम बनेगी, आपकी रोज़ी रोटी चलेगी। लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है, ये बहुत आसानी से देखा नहीं जा सकता। आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राशि होती है, राशि का स्वामी होता है, फिर दसम भाव में पड़े हुए योग होते हैं, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, कितने बैठे हैं, एक बैठा है, दो बैठे हैं, कभी कभी क्या होता है मित्र और शत्रु प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की जो इनकम है वो चलते चलते रुक जाती है। या कभी ऐसा होता है कोई नीच का प्लैनेट दसम भाव में बैठा है और उसी की महादशा चल रही है, तो बिल्कुल वो आपको घर पर बिठा देता है। आपका व्यवसाय भी ठप हो जाता है, आपकी नौकरी भी चली जाती है और काफ़ी तनाव होता है। तो कुंडली का दसम भाव ये फैसला करता है कि आपके जीवन में आप इनकम कहाँ से क्रिएट करेंगे, करेंगे भी या ना करेंगे, और कितनी करेंगे और कितना लाभ आप कमाएंगे, ये भी दसम भाव बता देता है। तो अब मैं यूँ ही कह दूँ आपसे कि जी बृहस्पति बैठा है तो ये दे देगा, और सूर्य बैठा है तो आपको ऐसा मिल जाएगा, और ये राशि पड़ी है तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि डेली प्रेडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं, तो मैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि दसम भाव को प्रॉपर सही तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, उसकी स्टडी की जाए, और उसके बाद में उसका प्रेडिक्शन किया जाए कि दरअसल दसम भाव में हो क्या रहा है। क्योंकि लगन भाव के अंदर का दसम भाव, उसके बाद एक चार्ट आता है जिसको हम नवमांश कहते हैं, D9 चार्ट। तो D9 चार्ट में भी ये देखा जाता है कि एक्चुअली जो दशमेश आपका यहाँ है, जो लगन भाव में दशमेश है, वो D9 चार्ट में उसको क्या पावर मिला हुआ है, उसमें स्थिति उसकी कैसी है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर वो ठीक है और वहाँ नीच का हो गया, या फिर यहाँ नीच का है और दसम भाव में ठीक का हो गया। क्योंकि D9 चार्ट इनका भाग्य होता है। जो लगन चार्ट में बैठी हुई राशियाँ हैं, उनके जो स्वामी हैं, उसका भाग्य D9 डिसाइड करता है कि ये कितने मजबूत हैं और कितनी बुरी या अच्छी अवस्था में है। तो दसम भाव कुंडली का कैरियर हाउस कहते हैं हम उसको, कि आपका कैरियर कैसे बनेगा, ज़िंदगी में आप क्या करेंगे। तो ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके लिए आप पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए पूरा जीवन आप खपा देते हैं। सिर्फ इसलिए खपा देते हैं कि आपके अपने सपने होते हैं कि आपको जीवन में क्या करना है, और सपने तभी पूरे होते हैं जब आपकी इनकम, आपका कार्य, आपका कैरियर अच्छा हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके दसम भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और ये क्या करेंगे। तो इसके लिए कुशल ब्राह्मण से आप संपर्क करें, अपनी कुंडली दिखवाएं, परामर्श करें, और ये जानें कि आपके दसम भाव में हो क्या रहा है, ये आपको देगा क्या। तो आज का सब्जेक्ट था दसम भाव के बारे में। फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।